नमस्कार, मैं अतुल जैन हिंदी न्यूज़ चैनल नेतानगर 24/7 चैनल पर आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। हमारे इस देश में सभी जाति धर्म के लोग रहते हैं। कोई भगवान कहता है, कोई अल्लाह कहता है, तो कोई गॉड कहता है। तो इसी तरह जब हमारे सब त्यौहार आते हैं, वो भी एक दूसरे के साथ मिलते जुलते और जुड़ते जुड़ते इस त्यौहार को भी लोग एक साथ मनाते हुए हमने कई सालों से देखा है। हालात एक बात अलग है कि कई बार एक दूसरे को लड़ाने के लिए बहुत सारी कोशिशें होती रहती हैं, लेकिन इंसान हमारे जो अपने कर्म होता है, अपने जो विचार होते हैं, उसको लेकर कभी मतभेद नहीं रखता। ये हमने हमेशा देखा है। और इसी तरह इस बार भी आने वाली गणेश चतुर्थी में ईद मिलाद ये उत्सव एक साथ आ रहा है। तो जैसे कि गणेशोत्सव शुरू होगा और गणेश विसर्जन के समय जब 28 सितंबर के दिन जब गणपति बापा का विसर्जन होगा, उसी दिन हमारे मुस्लिम बांधवों का ईद मिलाद का बहुत बड़ा प्रोग्राम है। जो कहते हैं कि जैसे मोहम्मद पैगंबर जी है, इनकी जयंती जन्मदिन मनाया जाता है और उसको नए साल के रूप में मनाते हैं। तो एक उत्साह का वातावरण वहाँ पर भी होता है और यहाँ पर भी होता है, हिंदू धर्म में भी होता है। तो इसी तरह ये उत्सव किस तरह मनाया जाएगा, इसके लिए हमारे साथ आज सलीम माबखान साहब हैं, जो राष्ट्रवादी कांग्रेस के उपाध्यक्ष है और जो ईद मिलादुन नबी की जो जुलूस की कमेटी है उसके वो अध्यक्ष है, अंधेरवीर हैं। तो सर, आज बहुत अच्छा लगता है आपसे बात करके। कुछ ही दिनों पहले हमारे जो जोन 10 की मीटिंग हुई थी, तो हमारे डीसीपी साहब थे दत्ता नलावड़े जी और सभी जाति धर्म के लोग थे, गणेशोत्सव मंडल के लोग भी साथ में थे। तो आपने बहुत बड़ा खुलासा किया था उस दिन कि हम हिंदू भाइयों के साथ मिलकर उत्सव मनाएंगे, लेकिन हमारा जो जुलूस है वो हम दूसरे दिन मनाएंगे। सर, बहुत बड़ी बात है कि एक इंसान एक कदम आगे जाके किसी को मदद करता है तो बहुत बड़ा एक सपोर्ट हो जाता है। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि मुंबई पुलिस को एक सुकून मिला होगा आपके इस बात से कि क्योंकि उनको जो बर्डन होता है कि कहीं कोई राइट्स ना हो, कोई प्रॉब्लम ना हो, कोई वाक्या ना हो जाए, इसका एक डर रहता है और उसको आपने बहुत ही अच्छी तरीके से शांत कर दिया इस विषय को। सर, क्या कहेंगे? बहुत बड़ा विषय आपने लिया था उस मीटिंग में। नहीं, इस विषय पे वो मीटिंग जो हमारी हुई थी, आप भी थे वहाँ पर। उसके पहले भी मेरी एक मीटिंग जो है एमआईडीसी पुलिस स्टेशन के सीनियर साहब से हुई और डीसीपी दत्ता नालावड़े साहब के साथ में हुई। और हम लोगों की जब चर्चा हुई तो इस चर्चा में जो सबसे बड़ा विषय था वो यही था कि ईद मिलादुन नबी जो है वो आ रहा है 28 तारीख को। थोड़ा सा एक खुलासा और कर देता हूँ कि अगर, क्योंकि आप जानते हो हम मुस्लिम लोग जो हैं वो चांद के ऊपर हमारा त्यौहार मनाते हैं। अगर के चांद जो है 29 का होगा तो ईद मिलादुन नबी जो है वो 28 सितंबर को आएगी, और अगर चांद 30 का होगा तो 29 को ही आएगी। लेकिन अब चांद जब आएगा वो मेरे को लगता है ये 15 या 16 सितंबर को पता चलेगा, लेकिन जब तक वेट नहीं कर सकते थे तो इसीलिए हमने क्या किया कि जो हमारे अंधेरी के जो उलेमा लोग हैं, जो हमारे धर्म गुरु हैं, हमने उनके साथ बैठे और उनके साथ में चर्चा की कि ऐसे और हमारे जो कमेटी के लोग हैं, जो जिम्मेदार लोग हैं, उनके साथ बैठ के हमारी बात हुई कि ऐसा हो रहा है कि अगर मान लो दोनों चीज़ 28 सितंबर को आती है तो ऐसे में हमें क्या करना चाहिए। तो हमारे जो उलेमा है, मौलाना साहब लोग जो है, उन्होंने हमें बताया कि अगर ये जो जुलूस है एक दिन हम आगे भी करते हैं तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि धार्मिक काम है, धर्म गुरुओं का एडवाइस लेना बहुत ज़रूरी था। फिर हम लोगों ने आपस में बैठ के सब चर्चा की, कमेटी के लोगों ने और सब लोगों ने चर्चा की कि हम ईद मिलाद जो है, जो हमारा धार्मिक कार्यक्रम है, जैसे नियाज करना, फातिहा करना, बयान करना और जो चीज़ें हैं वो हम ईद मिलाद के दिन ही करेंगे। यानी वो जो पूजा पाठ वो घर में होगी, वो घर ही में होगी। जो नियाज करना है, जो बयान करना है, फातिहा देना है, ये सारी जो है वो हम 28 को ही करेंगे। अगर कि ईद मिलाद 28 को आता है, सिर्फ एक चीज़ की दिक्कत है, क्योंकि वो दिन गणेश विसर्जन होगा और गणेश विसर्जन के लिए काफ़ी तादाद के अंदर, और लास्ट डे है, लास्ट डे के अंदर उत्साह आपने देखा है, क्योंकि महाराष्ट्र का एक बड़ा त्यौहार है। और वैसे ही हमारा जो ईद मिलादुन नबी है, ये भी बहुत बड़ा त्यौहार है, हम इसको बहुत उत्साह से मनाते हैं। तो कहीं ना कहीं आप ये देखोगे कि हम लोग ईद और दिवाली एक साथ मना सकते हैं।
लेकिन ये त्योहार जो है दोनों प्रोसेशन एक साथ निकालना थोड़ा से कहीं ना कहीं अगर कहीं ना समझी हो जावे तो मामला खराब हो सकता है। जो रास्ते का प्रोग्राम है। जो रास्ते का प्रोग्राम है भाई, हिंदू मुस्लिम त्योहार एक साथ मनाते हैं, हम दिवाली भी मनाते हैं, ईद भी मनाते हैं, लेकिन इसके अंदर थोड़ा सा अगर हम सीरियसली देखो तो प्रॉब्लम होने के चांसेस थे। तो इसीलिए हम लोगों ने ये डिसाइड किया कि एक दिन हम इसको आगे करते हैं ताकि जो पुलिस प्रशासन का जो बर्डन है वो भी कम हो जावे, हमारे जो गणेश विसर्जन हमारे हिंदू भाई जो मनाना चाहते हैं उनका बर्डन भी कम हो जावे और हमारा भी कम हो जावे। इसी सिलसिले के अंदर जब आप भी थे वहाँ पर 30 अगस्त को डीसीपी दत्ता नलावड़े साहब ने जो मीटिंग रखा था जिसमें गणपति मंडल के लोग थे, जिसमें जुलूस के लोग थे, फायर ब्रिगेड के लोग अधिकारी थे, मुंबई महानगर पालिका के अधिकारी थे, अब पूरे जोन के जो सीनियर्स है एसीपी थे और डीसीपी साहब खुद थे, ये सब थे। उसके अंदर जब अपनी बातचीत हुई और मीटिंग निकली तो उसमें ये निकाला गया। और साथ ही साथ मेरी जो हमारे खिलाफत हाउस जो मुंबई का जो सबसे पुराना जुलूस निकलता है, बहुत पुराना है, 100 साल के ऊपर है और सबसे बड़ा निकलता है, उनके साथ में मेरी बातचीत हो रही थी। और हमारे जो धर्म गुरु है हज़रत मौलाना मोइन मियाँ साहब, उनके साथ भी हो रही थी। फिर घाटकोपर के अंदर जो हमारे बहुत बड़े जुलूस निकालते हैं नसीम खान साहब, उनके साथ भी मेरी बातचीत हो रही थी। तो कहीं ना कहीं हम लोगों का ये था कि अपन लोग एक बार बैठते हैं और इस जुलूस के बारे में हम लोग फैसला लेंगे। सर ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन जब आपका मन में ये विषय है, सभी लोगों के मन में एक साथ ये एक मत हुए सब लोग? लगभग सब लोग, सबके मन में यही था, बस ये था कि हम लोगों को एक साथ बैठना है। अब हज़रत मोइन मियाँ साहब जो है वो किचौचा शरीफ में थे, यहाँ मुंबई में नहीं थे। नसीम भाई जो है मीटिंग में बिजी थे। तो कल क्या तारीख थी? 6 तारीख को हम लोग बैठे थे खिलाफत हाउस के अंदर, जिसमें नसीम खान साहब थे, हज़रत मौलाना मोइन मियाँ साहब थे, रईस शेख वो थे, मैं था और महाराष्ट्र के सारे उलेमा जो थे वहाँ पर थे। नासिक के थे, मालेगांव, भिवंडी और मुंबई के तो लगभग हर इलाके के लोग थे, एंड औरंगाबाद के, जालना के सारे लोग थे। तो मैंने वहाँ पर ये सजेशन दिया कि चूँकि ये जो चीज़ें हैं एक दिन नहीं कर सकते हैं, तो उस पर फिर सारे लोगों की बातें जो है इत्तेफाक रखते हुए हज़रत मौलाना मोइन मियाँ साहब ने ऐलान किया कि मुंबई और महाराष्ट्र के अंदर जो है ईद मिलाद तो अगर 28 को होगा तो 28 को ही मनाया जाएगा। जो हमारा धार्मिक कार्यक्रम है वो सारी विधि जो है वो वही दिन होगी, सिर्फ जुलूस जो है वो 29 को होगा। बहुत बड़ी बात है। एक चीज और इसके अंदर थोड़ा सा, जैसे मान लो पूना के अंदर ये बात पे भी हम लोग ने ध्यान दिया है कि पूना के अंदर गणपति विसर्जन का जो कार्यक्रम है वो थोड़ा सा एक ही दिन नहीं चलता, 1-2 दिन ज़्यादा चलता है। विसर्जन को टाइम लगता है वहाँ पर। तो इसीलिए जैसे मान लो पूना जैसा शहर है तो वहाँ के लोकल लोग अगर चाहे तो इसको जुलूस को 1 आध दिन और आगे कर सकते हैं, वहाँ का लोकल सिचुएशन देखते हुए। बहुत बड़ी बात है कि जैसे कि महाराष्ट्र में गणेशोत्सव बहुत बड़े पैमाने पे मनाया जाता है, घर के गणपति, मंडल के गणपति, इस हिसाब से कैसे है कि बहुत सारा क्राउड वो जो रास्ते पर होता है, तो मुस्लिम जो बांधव हैं, हिंदू बांधव, कोई नहीं चाहता कि हमारे बीच कुछ टकराव हो, लेकिन कुछ समाज कंटक होते हैं जो कुछ करवाना चाहते हैं कि कुछ हो जाए और समाज में कुछ झगड़े हो जाए तो कुछ उसका अलग एक इम्पैक्ट हो जाए। तो बस ये ना होना चाहिए, इसके लिए बहुत बड़ी बात है कि सलीम आप खान साहब ने ये विषय को रखा और इस विषय को मुंबई में नहीं तो पूरे महाराष्ट्र में इसको मान्यता इन्होंने दी है। और जिस दिन गणपति विसर्जन होगा उसके दूसरे दिन ये जुलूस निकलेंगे, तो ये बहुत बड़ी बात है। मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ कि ऐसे विषय आप लेते हैं। जैसे हमारे इंडिया की जो तहजीब है, गंगा जमुना तहजीब, इसी को मद्देनजर रखते हुए और हमारे जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में आए, दुनिया के अंदर इन्होंने शांति का पैगाम दिया। अब हम उनके मानने वाले हैं और उनका जन्मदिन है, तो जाहिर सी बात है इससे अच्छा दिन हमें मिल नहीं सकता था कि शांति के लिए हमको ये कदम उठाना है। सलीम आप खान जी ने बहुत बड़ी बात की है कि हर धर्म में
जो विचार हैं, जो शिक्षा है वो अच्छी ही दी जाती है, लेकिन इंसान किस रूप में उसको ग्रहण करता है वो सबसे अलग बात है। और यही विचार सलीम माफ खान साहब के मुंह से आए हैं, तो समझ में आता है कि उनके घर के संस्कार क्या होते हैं, उनको ऊपर वाले ने क्या सिखाया है और हमें क्या लोगों को देना चाहिए, ये सबसे बड़ी बात है। तो बहुत अच्छा लगता है। मैं अतुल जैन, आज आपने इस विषय को रखा, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ सर। आपको आने वाले जो त्यौहार है उसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं सर। थैंक यू सर। बहुत बड़ी बात है कि आज हमारे सब उत्सव त्यौहार शुरू हो चुके हैं और इसमें एक सलीम माफ खान जी हमारे अंधेरी के हैं, जिन्होंने कहा है कि आने वाले 28 तारीख को जो गणपति विसर्जन है उसके साथ जो ईद ए मिलाद का प्रोग्राम है तो वो जुलूस वो लोग दूसरे दिन निकालने वाले, ताकि कायदा सुव्यवस्था कोई बाधा ना पहुंचे। तो सर इसको आप किस तरह समझते हैं कि एक बहुत बड़ा निर्णय उन्होंने लिया है कि जुलूस दूसरे दिन निकालने वाले सभी मुस्लिम समाज के लोग? इसको मैं कहूँगा कि दोनों मतलब सभी जाति धर्मों में समन्वय है, कोई भी लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। यहाँ की पुलिस भी बहुत अच्छा काम करती है और सलीम माफ खान जी का मैं इस कदम पर स्वागत करता हूँ। विशाल जी, आपण बघत असाल की ज्या पद्धतीने आपल्या हिंदू मुस्लिम सगळे जे सण असतात ते प्रत्येक वर्षी एकत्र येत असतात, यामध्ये यावर्षी सुद्धा गणपती विसर्जन 28 तारखेला आणि त्या दिवशी ईद मिलाद हा मोठा कार्यक्रम मुस्लिम समाजाचा आहे आणि त्यामध्ये मोठे मोठे जुलूस निघत असतात। पण त्यामध्ये काही दिवसांपूर्वी जेव्हा पोलीस उपायुक्त परिमळ दहा यांची मीटिंग झाली त्यामध्ये सलीम माफ खान यांनी खूप मोठा निर्णय घेतला। ते जुलूसचे अध्यक्ष आहेत अंधेरीचे, तर त्यांनी सांगितलं की आम्ही आमचा उत्सव जो आमचा मिरवणूक आहे ती दुसऱ्या दिवशी काढू। एक कायदा सुव्यवस्थेचा फार मोठा प्रश्न त्यांनी हाताळलेला आहे, कसं बघताय तुम्ही एक मनसेचे नेते म्हणून? मी त्यांचं स्वागत करतो की एवढा मोठा निर्णय त्यांनी घेतला। खरं म्हणजे विसर्जन आणि जुलूस असं काय भांडणाची लाईन नसती, 100मधले दोघं तिघं असतात तेच फक्त भांडणाचं म्हणजे कारण बनतात। बाकी असे कोणाला भांडण नको असते, आपल्या सण असतो, देवाचं असते तर कोण, परंतु एक दोघा तिघांमुळे ते तसं होते। पण मी त्यांचं स्वागत करतो की एवढा मोठा त्यांनी निर्णय घेतला आणि टेन्शन फ्री, म्हणजे त्यांना पण असं टेन्शन आणि आपले विसर्जनच्याला पण टेन्शन आहे, मैं त्यांचं स्वागत करतो। आज हमारे साथ अंधेरी पुलिस स्टेशन के राजेश पांडे जी हैं। राजेश पांडे जी, आप जब समाज में लोगों की सेवा के लिए, सुरक्षा के लिए उतरते हो तो एक बड़ा विषय एक सामने आया है, जैसे कि पुलिस उपायुक्त परिमंडल 10 के मीटिंग में ऐसा समझ में आया कि एक आने वाली 28 तारीख को जो गणेशोत्सव का विसर्जन, गणपति बापा का विसर्जन होगा और उसके उसी ही दिन ईद ए मिलादुन नबी का जो जुलूस निकलता है वो एक ही दिन आता है। लेकिन बहुत बड़ी बात है कि यहाँ के जो राष्ट्रवादी कांग्रेस के नेता है सलीम माफ खान, उन्होंने कहा कि हमने सबने मिलकर डिसाइड किया है कि पुलिस पे बर्डन ना पड़े, पुलिस पे बोझ ना पड़े, इसलिए हम हमारा जो जुलूस है वो दूसरे दिन निकालेंगे। ये जो निर्णय है बहुत अच्छा लगा और गणपति का पहले है वो लोग बाद में लिया है और हमारे वरिष्ठों ने आपस में मिलजुल के समझौता किया है, ये बहुत ही आनंद हुआ। और पुलिस का काम है कि नागरिकों की सेवा करना और नागरिकों को भी पुलिस को सहयोग देना चाहिए। लेकिन उलमा इकराम का ये फैसला वाकई सराहनीय है, क्योंकि ये दिखाता है कि गंगा जमुना तहजीब आज भी मुंबई और महाराष्ट्र और पूरे हिंदुस्तान में नजर आती है। द लीडर के लिए अमजद खान, मुंबई। बम्बई के बाइकल्ला में खिलाफत हाउस है, जो मरकजी ईद मिलादुन नबी का जो जुलूस निकलता है, मरकजी जुलूस वो यहीं से निकलता है। तो आज खिलाफत की दावत पर, आलमी तहरीक रज़ा एकेडमी की दावत पर, ऑल इंडिया सुन्नी जमीयतुल उलमा की दावत पर बड़ी तादाद में महाराष्ट्र भर से अइम्मा मसाजिद, उलमाए कराम, सियासी और समाजी लोग यहाँ हाजिर आए थे, जिसमें मुत्तफिका ये फैसला किया गया है अमन व अमान की मद्देनजर के कौमी एकजहती को मजबूती मिले। मुसलमानों ने ये एक बड़ा फैसला किया है, मस्जिद के इमामों ने एक बड़ा फैसला किया, उलमाए कराम ने एक बड़ा फैसला किया है कि हम जश्न विलादत रसूल का जो जुलूस है, ईद मिलादुन नबी का जो जुलूस है वो 29 सितंबर 29 सितंबर बरोज जुमा फ्राइडे को बाद नमाज जुमा निकाला जाएगा, ताकि कौम में गंगा जमनी तहजीब, जो हमारे मुल्क का गंगा जमनी तहजीब जो मशहूर है, उसको पायदारी मिले। चांद को लेके अगर 29 का चांद होता है तो भी जुमेरात को जुलूस आता है और 30 का होता है तो जुमा को होता है, तो मुत्तफिका फैसला 30 का किया गया है पूरे महाराष्ट्र के लिए। इसकी वजूहात ये है कि टकराव आपस में ना हो, दोनों जुलूस एक वक्त एक जगह पर इकट्ठा ना हो, अमन व अमान कायम रहे। भाईचारगी का पैगाम देना चाहते तो उलमाए कराम कि आप पहले अपना जुलूस निकाल लीजिए, दूसरे दिन अपना जुलूस निकालेंगे। ऑल इंडिया खिलाफत कमेटी गुज़श्ता 100 साल से ईद मिलादुन नबी के मौके पर जुलूस का एहतमाम करती चली आई है।
इस साल भी ये सिलसिला हज़्व साबिक़ जारी रहता, लेकिन हुआ ये कि अब की बार ईद मिलाद के साथ जो है गणेश विसर्जन की तारीख जो है वो टकरा रही है। तो उसकी वजह से लोगों में बेचैनी थी और सवालात थे कि इस सूरत हाल से किस तरह निपटा जाए। तो हमने इस मामले को हल करने के लिए उलमाए कराम की एक मीटिंग तलब की आज बम्बई में अपने खिलाफत हाउस में, और यहाँ पर जो है तमाम लोगों के राय मशवरे के साथ ये बात तय की गई कि ईद मिलादुन नबी का जुलूस जो है खिलाफत हाउस से, और खिलाफत हाउस से ही नहीं बल्कि बम्बई की जितनी भी तंजीमें जुलूस निकालती हैं और बम्बई के अतराफ भी बड़े बड़े जो शहर हैं वहाँ 29 तारीख को जो है यानी जुम्मा के रोज़ जो है ईद मिलादुन नबी का जुलूस निकाला जाएगा। और इस फैसले से जो है हम अपने अरबाब इख्तिदार को वाकिफ करवाने वाले हैं।